हेलो एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 289। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शालिनी owes 26,000 to आनंद। शालिनी owes मतलब शालिनी here is the debtor and आनंद here is the creditor। ओके, प्लीज रिमेंबर वर्ड्स क्या यूज हो रहे हैं। somebody owes someone an amount मतलब वो जो है वो हमारा डेटर हो जाता है, ठीक है। आनंद ड्रॉज अ बिल फॉर 21,000 ऑन शालिनी फॉर 3 months। आनंद ने बिल ड्रॉ किया है एंड रिसीव्ड द बैलेंस बाय अ क्रॉस चेक। देखो 26,000 का टोटल डेटर थी, वो 21,000 का उसने बिल एक्सेप्ट किया, तो जो बैलेंस है वो क्रॉस चेक से मिला है, मतलब वो पैसा बैंक से मिला, ठीक है। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू आनंद। ऑन द सेम डे आनंद एंडोर्स्ड शालिनीज एक्सेप्टेंस टू विक्रम। ऑन द ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म्ड आनंद दैट शालिनी हैज डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस एंड नोटिंग चार्जेस वर पेड। आनंद then drew a new bill, okay, नया बिल हुआ है for 1 month on Shalini, including noting charges and interest of 650 rupees. On the due date, Shalini honored her acceptance by check. Okay, honor हो गया है ये। अब हमें क्या किया है, देखो हमें क्या पूछा है। Give journal entries in the books of Anand and prepare Anand's account in the books of Shalini. ओके तो हम पहले जर्नल एंट्रीज बनाएंगे आनंद के बुक्स में। ओके, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ है, देखो शालिनी ओज 26,000 टू आनंद। तो जब आप लेजर अकाउंट बना रहे हो, शालिनी का बैलेंस आनंद के बुक्स में है डेबिट, तो अगर आप आनंद का अकाउंट बना रहे हो इन द बुक्स ऑफ शालिनी, तो पहला पॉइंट होगा आनंद के बैलेंस में आपको क्रेडिट लिखना है। क्रेडिट बैलेंस होगा लेजर अकाउंट में, तब जाके ये सारे ट्रांजैक्शंस होंगे ना, बिकॉज देयर वाज अ डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। आनंद इज द क्रेडिटर, तो आनंद के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिखाओगे आप, ठीक है। आगे आनंद ड्रॉज अ बिल फॉर 21,000 ऑन शालिनी एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड। अगर बिल ड्रॉ हुआ है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा आनंद के बुक्स में। कितने का बिल है, देखो 21,000 का बिल है, सो 21,000 क्रॉस चेक से पैसा कितना मिला है 5,000, तो बैंक को डेबिट हो जाएगा और शालिनी के अकाउंट में बैलेंस जो भी था वो नलीफाई हो जाएगा, तो शालिनी को क्रेडिट हो जाएगा टोटल 26,000 से, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एंड पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। गेटिंग दिस, ये बेसिक एंट्री समझ में आ गई कैसे करना है। ओके, आगे द बिल वाज एक्सेप्टेड एंड रिटर्न्ड। ऑन द सेम डे आनंद एंडोर्स्ड शालिनीज एक्सेप्टेंस टू विक्रम। आनंद ने क्या किया, वो बिल लिया और वो विक्रम को दे दिया, तो आनंद के बुक में एंट्री क्या हो जाएगी, विक्रम्स अकाउंट डेबिट आ रहा है ना बाहर, तो यहां पे एंट्री होगी विक्रम्स अकाउंट डेबिट 21,000 टू बिल रिसीवेबल 21,000, नरेशन बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू विक्रम। ओके, प्लीज रिमेंबर ड्रॉइंग के बुक्स में इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं पास होती है, राइट, बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन इज बिटवीन विक्रम एंड आनंद। ऑलराइट, आगे on the due date Vikram informed Anand that Shalini dishonored her acceptance and noting charges 280 were paid. Now यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है बच्चों। देखो नोटिंग चार्जेस किसने पे किया है, विक्रम ने पे किया, लेकिन विक्रम वो वसूल किससे करेगा, वो आनंद से वसूल करेगा। वो खुद के पॉकेट से क्यों पैसा दे, वो तो जो पैसा अभी दिया है वो बाद में जाके आनंद से लेने वाला है। सो फॉर आनंद विक्रम बिकम्स अ क्रेडिटर फॉर हाउ मच अमाउंट, पहले तो वो 21,000 से था, लेकिन अभी उसने जो नोटिंग चार्जेस पे किए ऑन बिहाफ ऑफ आनंद, इसीलिए 280 रुपीज भी हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली अब यहाँ पे विक्रम विल बिकम अ क्रेडिटर फॉर 21,280। समझ में आया क्यों, बिकॉज जो पैसा है नोटिंग चार्जेस का वो आनंद से विक्रम लेने वाला है, और आनंद क्या करेगा,
जो टोटल नोटिंग चार्जेस का पैसा है वो जाके लेगा, वो जाके वो वसूल करेगा शालिनी से। वाई? बिकॉज शालिनी ने डिसऑनर किया, दैट इज द रीजन नोटिंग चार्जेस हुए। हमें याद है दैट एट द एंड नोटिंग चार्जेस हमेशा वसूल होते हैं ड्रॉई से। ओके, पेमेंट चाहे कोई भी कर दे, लेकिन एक्चुअल डेबिट हमेशा वो ड्रॉई के अकाउंट में होता है। सो इसीलिए यहां पे हमारे बुक्स में एंट्री हो जाएगी शालिनी अकाउंट डेबिट टू विक्रम 21,280, 21,280। वाई? बिकॉज नोटिंग चार्जेस के साथ हमने डेबिट और क्रेडिट किया है, हम वो वसूल करेंगे शालिनी से और देंगे विक्रम को। अब ये एंट्री अगर हम शालिनी के बुक्स में देखते थे तो क्या होता था, शालिनी के लिए क्या हुआ, जो उसका बिल्स पेएबल का लाइबिलिटी था वो उसने पे नहीं किया है, तो लाइबिलिटी उसका क्लोज हो गया, तो बिल्स पेएबल को वो डेबिट कर देगी 21,000 से, राइट। और नोटिंग चार्जेस हमेशा हमेशा डेबिट होते हैं ड्रॉई के बुक्स में, तो यहां पे हम नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट करते हैं 280। और ये सारा पैसा वो किसे देगी, उसे देना है ये आनंद को। सो आनंद के अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा 20,280 से। दिस विल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ शालिनी। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? आपको जब लेजर अकाउंट बनाना है आनंद का, तो आपको ये जर्नल एंट्री का सिर्फ पोस्टिंग करना है। ओके, आई एम गिविंग यू द जर्नल एंट्रीज विद द एक्सप्लेनेशन। समझ में आया अच्छी से? ओके, इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है बच्चों। थैंक यू सो मच। आगे, आनंद देन ड्रू अ न्यू बिल फॉर 1 month ऑन शालिनी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट ₹650। आनंद ने क्या किया, भाई शालिनी इज द डेटर, तो शालिनी को वापस एक नया बिल भेज दिया एक्सेप्टेंस के लिए, और नया बिल इंटरेस्ट के साथ भेजा है। व्हाई? बिकॉज अभी एक्सटेंड हो गया ना टाइम पीरियड, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेंगे हम उससे। कितना है इंटरेस्ट? 650। आनंद के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है? आनंद के लिए दिस इज एन इनकम, तो इंटरेस्ट को वो क्रेडिट कर देंगे 650 रुपीज से। एंड ये मिलने किससे वाला है, दिस विल बी रिसीव फ्रॉम शालिनी, तो शालिनी के अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। शालिनी's account debit 650 to interest. Don't forget to pass this entry. हम सिर्फ नए बिल का अमाउंट पास कर देते हैं टोटल, और ये एंट्री भूल जाते हैं। डोंट डू दिस। पहले तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपको ड्यू की एंट्री पास करनी है, ये जो इंटरेस्ट है ये शालिनी से मिलने वाला है। एंड नाउ टोटल अमाउंट कितनी हो गई देखो, 21,280 प्लस 650, राइट। शालिनी को हमने उससे डेबिट किया है, वो जो टोटल अमाउंट्स है उसका हम एक नया बिल भेजेंगे एक्सेप्ट करने के लिए, और जब एक्सेप्ट करेगी शालिनी तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो कितना है अमाउंट, हम कर देंगे टू शालिनी 21,930, राइट। उतने से मैंने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और नया बिल मिला है, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 21,930। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? आपको समझ में आया हमने क्या किया है? ये क्यों किया? बिकॉज एक इंटरेस्ट क्या भी हमें एंट्री ड्यू पास करनी है। बहुत बार हम ये पास करना भूल जाते हैं और डायरेक्टली ये एंट्री पास करते हैं, सो दैट इज द रीजन हमारा लेजर अकाउंट हमेशा बैलेंस दिखाता है। ओके, आई एम गेटिंग दिस। पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करनी है, एंड देन टोटल अमाउंट जो भी बचेगा दैट इज द बिल अमाउंट, राइट। इन द बुक्स ऑफ शालिनी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इज व्हाट, एक्सपेंस, तो यहां पे होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आनंद। ये इंटरेस्ट आनंद को पे करना है, तो आनंद के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। एंड नाउ देयर विल बी एन एंट्री फॉर फ्रेश बिल, बिल्स पेएबल, सो आनंद अकाउंट डेबिट 21,930 टू बिल्स पेएबल 21,930। देखो आनंद के अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ पे क्रेडिट, तो टोटल 21,930 हो जाता है। समझ में आया हमने क्या किया? ओके, आगे। ऑन द ड्यू डेट शालिनी ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस बाय चेक, तो सिंपल है, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 21,930। और शालिनी के बुक में क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, उसने चेक से पेमेंट किया है 21,930। समझ में आ गया बहुत ही अच्छी से। आई होप यहाँ पे आपको सारे बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बच्चों। आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको मगअप नहीं करना है। कोई भी अगर आपको स्लाइटेस्ट डाउट है, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई एम गोइंग टू डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और अगर लेक्चर्स बहुत अच्छी से समझ रहे हैं, डू हिट ऑन द सुपर थैंक्स बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।